दोस्तों जानेंगे कि कैसे एक आदमी ने जेल से निकलने के बाद लैम्बोर्गिनी कंपनी बनाई, क्यों इस आदमी को जेल में डाला गया और कैसे ये इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी कंपनी बनाता है। आज हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आप एक कार के शौकीन हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फेवरेट कार में लैम्बोर्गिनी का नाम ना आता हो। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी लैम्बोर्गिनी की फैन है, जिनमें फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा भी शामिल है। लैम्बोर्गिनी अपने डिजाइन और स्पीड की वजह से बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए लैम्बोर्गिनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक सुपर फास्ट कार है। इसकी स्पीड की तरह इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके पीछे की असल कहानी नहीं जानते। आज हम आपको इसकी बैक स्टोरी में लेके चलेंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो आप तमाम दोस्तों को फैक्ट फ्री की एक लेटेस्ट वीडियो में मोस्ट वेलकम। बहुत कम लोग हैं जो लैम्बोर्गिनी बनाने वाले आदमी के अनोखे सफर के बारे में जानते होंगे। एक कैदी से लेके फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से बेइज्जती सहने तक, लैम्बोर्गिनी के मालिक ने ये साबित किया कि कैसे इस बेइज्जती का जवाब अपनी कामयाबी से देना है। ये बात शुरू होती है 28 अप्रैल 1916 से, जहां इटली के एक शहर रोनाजो में फेरोशियो लैम्बोर्गिनी पैदा होते हैं, जो आगे चल के लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक बनते हैं। इनका ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था, बल्कि ये एक किसान के बेटे थे। इनके पेरेंट वाइन बनाने के लिए अंगूरों की खेती बाड़ी करते थे। वो अपने बेटे को भी अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन फेरोशियो को खेती बाड़ी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो मैकेनिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इसी वजह से खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल चीजों को ठीक करने में हर वक्त लगे रहते। इसी इंटरेस्ट की वजह से इनको मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। इसके बाद वो कभी खेती बाड़ी की तरफ नहीं आए। इनको गाड़ियां बनाने का बहुत शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने एक कंपनी में काम करना शुरू किया, जिसका नाम कैवलरी था। ये कंपनी इटली आर्मी की मशीनरी को ठीक किया करती थी। इसके बाद वो वर्ल्ड वार 2 में इटली आर्मी के साथ एज अ मैकेनिक रहे। फिर क्या होता है कि जर्मन आर्मी उस इलाके पे कब्जा कर लेती है जहाँ पे फिरोशियो भी काम कर रहे होते हैं। बाकी लोगों के साथ फिरोशियो को भी कैदी बना लिया जाता है, लेकिन फिरोशियो इस कैद में भी अपनी मैकेनिकल स्किल को नहीं छोड़ते। वो इस कैद में भी जर्मन आर्मी की कई गाड़ियां ठीक करते हैं। इसी स्किल को देखते हुए जर्मन आर्मी से रिहा कर देती है। इसी टाइम पे इसकी पहली बीवी इसके बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है, जिसकी वजह से फिरोशियो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने के लिए फिर वो अपने मैकेनिकल वर्क पे वापस जाते हैं। उसी दौरान इसके वालिद का खत आता है, जिसमें वो फिरोशियो को वापस बुलाते हैं ताकि वो वापस आके खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर बनाए। ये वो टाइम था जब ट्रैक्टर बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि सब कुछ जंग में तबाह हो चुका था। लेकिन फिरोशियो ने जंग में बचे खराब मिलिट्री मशीनरी को इस्तेमाल करके ट्रैक्टर बना ही दिया, जो महंगे पेट्रोल के बजाय सस्ते डीजल पे चलता था। इसी को देखते हुए फिरोशियो ने आगे चल के लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी कंपनी खोली, जो ट्रैक्टर बनाती थी। इसके ट्रैक्टर पूरी इटली में बहुत फेमस थे। इसके बाद ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए और बहुत सारा पैसा कमाया। जैसे आप जानते हो कि फिरोशियो को गाड़ियों का काफी शौक था। अब वो टाइम था जब इनके पास बहुत सारा पैसा था। इस टाइम पे इन्होंने बहुत सी गाड़ियों को अपने गैराज में शामिल किया, जिसमें मर्सिडीज, मजराती, अल्फा रोमानियो शामिल थी। दोस्तों फिरोशियो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी अपनी गाड़ियां खुद ही ठीक करते थे, क्योंकि वो अपनी मैकेनिकल स्किल को कभी नहीं खोना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने गैराज में फरारी को शामिल करने का फैसला किया और उनके इसी फैसले ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। और यहाँ से ही लैम्बोर्गिनी कंपनी की शुरुआत होती है। जब इन्होंने फरारी का 250 GT मॉडल खरीदा, जब फिरोशियो ने इस गाड़ी को ड्राइव किया तो उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की। इस गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में फिरोशियो फरारी के मालिक के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स हैं। ये बात सुन के एंजो फरारी को गुस्सा आया कि एक किसान का बेटा जो सिर्फ ट्रैक्टर बनाने के बारे में जानता है, मुझे कैसे बता सकता है कि एक सुपर फास्ट कार को कैसे बनाना है। वहाँ फरारी के ओनर ने फिरोशियो को अच्छी खासी सुनाई कि यह आपका काम नहीं है कि आप मुझे ये बताओ कि गाड़ी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। ये बातें सुन के फिरोशियो ने फैसला किया कि अब फरारी के मुकाबले में अपनी गाड़ी बना के ये बात साबित करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने आते ही न्यू कंपनी लैम्बोर्गिनी का स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्होंने फरारी के एक्स एम्प्लॉय को हायर किया और अपनी नई गाड़ी बनाने पे दिन रात काम किया। और लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला मॉडल 350 GTO लॉन्च किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। ये फिरोशियो का एंजो फरारी को वो जवाब था जो शायद वो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि आज लैम्बोर्गिनी किस मुकाम पे है। तो ये थी लैम्बोर्गिनी की एक रियल स्टोरी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।